एक बार एक मणिराम नाम का कथावाचक ब्राह्मण किसी गांव में कथा करने के उद्देश्य से गया। मणिराम ने सोचा कि कथा का समय लंबा रखता हूं ताकि अच्छे पैसे मिले। पूरे 1 महीने की कथा तथा भोग रखता हूं। एक दिन के अगर 10-15 रुपए भी आएंगे तो 300-400 रुपए हो जाएंगे। इस लालच में मणिराम जी ने उस गांव में 1 महीने की कथा प्रवचन रख दिया। लेकिन उस गांव में बड़े निकम्मे तथा अनादर करने वाले लोग रहते थे। भाई, ये कौन ठग आया है अपने गांव में? हाँ भाई, इसने तो हद ही कर दी। पूरे 1 महीने तक लूटने की ठान ली। भाई, इसमें इसी करेंगे कि यह किसी और गांव में भी कथा करने के लायक नहीं बचेगा। अच्छा, ऐसा क्या करोगे भाई? जरा हमें भी बताओ। नहीं, अभी बताने की नहीं है, ये सब मैं बाद में ही बताऊंगा। अगले दिन से मणिराम जी ने अपनी कथा करनी शुरू की। गांव के कुछ सभ्य लोग ही पंडित जी की कथा में आते। आज तो मैंने शुरुआत की है, शायद लोगों को पता नहीं चला होगा, तभी कोई दक्षिणा नहीं आई। अगले दिन भी यही हाल रहा। कुछ गिने चुने लोग ही कथा सुनने आते और कोई अठन्नी तो कोई चवन्नी दान में देता। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। सचमुच यह गांव तो बड़ा निकम्मा ही हाथ लगा है। यहां तो कोई भगवान को चाहने वाला दिखाई ही नहीं देता। लेकिन कोई बात नहीं, आखिरी दिन भोग पड़ने वाले दिन तो लोग आएंगे ही। शायद उसी दिन बन जाए 100-200 का जुगाड़। कुछ गिने चुने लोग ही कथा सुनने आते। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। पंडित जी को कथा का आज 29वां दिन था। भाई भक्तों, कल कथा का आखिरी दिन है और समापन का दिन है। कल भोग पड़ेगा, इसलिए सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेना और अन्य गांव वालों को भी बता देना। उधर से उन खुरापाती दिमाग वालों ने एक योजना बनाई। भाई लोग, आज मैं तुम्हें वह राज बताता हूं, इधर आओ। उन्होंने योजना बनाई और एक मत होकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन गांव वालों ने दिल्ली से एक चंपाकली नाम की नृत्य करने वाली लड़की को बुला लिया। पूरा का पूरा गांव चंपाकली के नृत्य को देखने के लिए उमड़ गया। उधर मणिराम जी के मानो घुटने से टूट गए। उस दिन भी कोई नाम मात्र के लोग कथा समापन के अंतिम दिन में पहुंचे। मूर्ख गांव वालों ने चंपाकली के नृत्य से मदहोश होकर लगभग 500 रुपयों का धन दे दिया। उधर मणिराम जी दुखी मन से कथा का भोग लगा रहे थे। गांव वालों, आज भी आपके गांव से कोई प्रसाद लेने क्यों नहीं आया है? महाराज जी, आज गांव में एक नाचने वाली आई हुई है। सबके सब उसका नृत्य देखने गए हुए हैं। अच्छा, सच में आपके गांव के लोग बड़े ही कृतज्ञ हैं। भगवान को छोड़कर वहां अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हाँ महाराज जी, और उसे चंदे में लोगों ने 500 रुपए दिए हैं। 500 रुपए? एक दिन में ही 500 रुपए? हाँ, और यहाँ अठन्नी भी नहीं देकर गए। ऐसे गांव के लोग तो नरक के भागी होते हैं। भगवान इन्हें कभी माफ नहीं करता। कुछ शर्म ही नहीं रही इन लोगों में। मणिराम जी मन ही मन खुद को बड़ा कोस रहे थे, क्योंकि उनके पास 1 महीने में दान के मात्र 30 रुपए आए थे। गांव वालों को निकम्मा और नीच कह कहकर अपना दुख बता रहे थे। काफी देर तक अपना दुख गाते रहे। कथा का समापन होने के बाद पंडित जी अपने 30 रुपए लेकर चल पड़े। ऐसे गांव की तरफ तो मुंह भी नहीं उठाना चाहिए। बिल्कुल निर्लज्ज व्यक्ति हो गए हैं। कोई गांव में अच्छा काम करने भी आए तो भी क्यों आए, जब कोई दान ही न मिले। अब 30 दिन के पूरे 30 रुपए हुए हैं और वह निर्लज्ज लड़की एक दिन में ही 500 ले गई। मणिराम जी ऐसे करते हुए जा रहे थे। रास्ते में छुड़ानी गांव पड़ता है। मणिराम जी को पता था कि
कि इस गांव में एक महान संत गरीबदास जी के नाम से खूब प्रसिद्ध महापुरुष रहते हैं। चल, थोड़ा गरीब दास जी से मिलकर चलता हूँ। ऐसे गांव से उन्हें भी परिचित करवाता हूँ। मणिराम जी संत गरीबदास जी की कुटिया पर पहुंचते हैं। राम राम महात्मा जी। राम राम भाई पंडित जी, राम राम। आइए बैठिए। और सुनाओ पंडित जी, कैसे हो? क्या बताऊं महात्मा, इस दुनिया का मान तो कति गिर गया है। ना कोई संतों का मान है और ना ही आदर। भगवान तो अब इन्हें चाहिए ही नहीं। अपने जीवन की कोई परवाह ही नहीं है। जैसे कोई भगवान को चाहने वाला तो बचा ही नहीं हो। क्या हुआ पंडित जी, ऐसा क्या हुआ? अरे क्या बताऊं भक्त, दुनिया का नाश अब नजदीक ही लग रहा है। जब कोई दान दक्षिणा ही न करे तो उनका वंश कैसे चल सकता है। अब कोई कथा भी करे तो किसके लिए करे, जब कोई सुनने वाला ही नहीं हो। काफी देर तक मणिराम जी अपना कष्ट बिना स्पष्ट रूप से बताए ही गाते रहे। गुरुदेव, पंडित जी को ऐसा क्या हो गया है? ये रो भी नहीं पा रहे हैं और बाकी भी नहीं रह रहा है। भाई फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है यो जगदीश। और चंपाकली को 500, मणिराम को 30। टोला यो है पंडित जी का। इस वाणी को केवल मणिराम जी ही समझ पाए। हे महात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं। भक्त उनकी यह चर्चा समझ नहीं पाए। भाई मणिराम जी एक गांव में 30 दिन की कथा का समापन करके आए हैं। वहां इन्हें मात्र 30 रुपयों का चंदा मिला है, जबकि गांव के निकम्मे लोगों ने एक नचनी को बुलाकर उसे 500 रुपए दे दिए। इनका भगवान यह भी नहीं सोचता कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे कुछ सहयोग मिलना चाहिए। हर व्यक्ति में विवेक का नाश कर दिया। लेकिन मणिराम जी, मुझे ये बताइए कि वहां 30 दिन की कथा रखने का आपका क्या उद्देश्य था? सच कहूं तो आपका उद्देश्य भी वही था जो चंपाकली का था। हाँ महात्मा जी, उद्देश्य तो मेरा भी यही था, वरना 30 दिन क्यों रखता। हाँ, और अब अपने इस व्यवसाय में घाटा होने पर आपको दुखी होना जायज हो गया। महात्मा जी, हमारा तो उद्देश्य ही यही रहता है। कभी अच्छी रकम मिल जाती है और कभी घाटा खा जाते हैं। मणिराम जी, द्वापर युग के अंत में राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक सर्प ने डसना था। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि अगर कोई आधिकारिक गुरु 7 दिन तक पुराणों की कथा सुनाए तो उनका मन दुनिया से हटकर भगवान में लगेगा, इससे कि उनका स्वर्ग में जाना आसान हो जाए। हालांकि उन्हें स्वर्ग मात्र उन कथाओं के श्रवण से नहीं जाना था, जबकि उन्होंने बड़े अच्छे कर्म और यज्ञ किए थे। पंडित जी, उस समय आपके बड़े से बड़े गुरु, धर्म गुरु, पंडित और ब्राह्मण उन्हें कथा सुनाने से पीछे हट गए, क्योंकि 7वें दिन परिणाम आना था। ऐसे में फिर स्वर्ग से सुखदेव ऋषि को बुलाया गया। तब जाकर परीक्षित जी को स्वर्ग में ले जाने के लिए यान आया। और आप है कि धन के लालच में 30-30 दिन तक पुराणों से कथाएं सुनाने बैठ जाते हैं। आखिर आपको यह आजादी किसने दी? क्षमा कीजिए महात्मा, हम तो ब्राह्मण होने के नाते सुनाते हैं, जबकि इसका परिणाम तो हम भी नहीं जानते। इसका कोई लाभ नहीं है, जबकि भ्रम में रखते हुए आप आमजन को नरक के ही भागी बना रहे हो। पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लिए बिना जीव का कहीं ठिकाना नहीं है। सत भक्ति और पूर्ण गुरु ही जीव को मोक्ष की राह पर ले जा सकते हैं।
संत गरीबदास जी ने मणिराम जी को काफी देर तक ज्ञान सुनाया। मणिराम जी ने संत गरीबदास जी से दीक्षा प्राप्त की और सत भक्ति प्रारंभ की।